जिस समय जेबी कैसेस पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय से मनोज यादव काम कर रहा है। लाठी खाया था मनोज यादव, उस समय खून बहा था, कपार फटा था और होटबार जल गया था, उस समय कहाँ थे? जयराम महतो का एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो की पहचान जेबी केसेस में आने से बनी है। तो आपका भी पहचान जेबी केसेस में आने के बाद ही बना है क्या? किस आधार पे डिप्टी सीएम और सीएम का सपना देख रहे हैं आप लोग और आपके केंद्रीय अध्यक्ष, किस आधार पे? चुनाव तो लड़ेगा मनोज यादव, ये तो फिक्स है। आपको मैं बता रहा हूँ, चुनाव तो लड़ूंगा हर हाल में, हर हाल में। लगातार जयराम महतो कह रहे हैं कि अमित महतो जी का स्वागत है। वो तो स्वागत है का मतलब वो ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आइए। जब अमित महतो आएंगे तो सीधे तौर पर कहेंगे कि भाई हमको सिल्ली चुनाव लड़ना है, सिल्ली सीट से चुनाव लड़ना है, तो फिर देवेंद्र महतो कहाँ जाएंगे? मनोज जी ये बताइए कि जेबी केसेस में क्या चल रहा है? मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है, मनभेद चल रहा है, चल क्या रहा है आखिर? ये बोलते हैं 1932 का खतियान, 1932 का खतियान। क्या जेबी केसेस सिर्फ एक विशेष समुदाय की पार्टी है, जाति की पार्टी है? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आप बताइए कि खाली एक जाति से कोई भी वह नहीं बन पाएगा विधायक, और एक जाति सब हमरे थोड़े है। केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष में जब कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है तो जनता के साथ आप लोग कैसे कोऑर्डिनेशन बनाइएगा? एनडीए और इंडिया गठबंधन से लड़ना है, ये भी कैसे एक दूसरे से नहीं लड़ना है। लेकिन ऐसा तो प्रतीत होता है, ऐसा देखने को मिलता है, आप लोग एक हैं, एक मंच पर आके भी लगता है कि आप लोग में काफी दूरियां हैं, ऐसा नहीं फील होता है? तो फिर नौका नौका दे करके नौकमदारी हरवा सांप न जल न ढकनिया झांप। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुका है। सभी दल के जो नेता हैं दिल्ली आना जाना शुरू कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाके वहाँ के जो नेता हैं लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लोगों का काम भी अब धड़ल्ले से हो रहा है। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में जेबी केएसएस ने 8 संसदीय सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था, तो जेबी केएसएस हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 50 से 60 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारे, ऐसा जेबी केएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का कहना है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जेबी केएसएस के नेता हैं और कोडरमा से जो है प्रत्याशी भी थे संसदीय चुनाव में मनोज यादव जी, और आपको बता दें कि ये छात्र नेता भी हैं। हर आंदोलन में पहले बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, लेकिन अभी कुछ समय से आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी बदलाव संकल्प महासभा बुंडू में हुआ, सिल्ली में हुआ और भी जगह पर हुआ जेबी केएसएस का प्रोग्राम, जहां पर जेबी केएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो दिखे, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो दिखे, संजय मेहता दिखे, रिजवान अंसारी लगातार दिख रहे हैं, लेकिन मनोज यादव जी किसी सभा में नहीं दिख रहे हैं। क्या कारण है? तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए दादा से बात करेंगे। मनोज जी ये बताइए कि जेबी केसेस में क्या चल रहा है? मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है, मनभेद चल रहा है, चल क्या रहा है आखिर? आखिर क्या बोल दिया ये सब सारा बात क्यों यहाँ पर मतभेद चल रहा है, चाहे मनभेद चल रहा है? किसी प्रकार का मतभेद नहीं चल रहा है। बताइए, जब किसी प्रकार का नहीं चल रहा है दादा, तो आप कोई सभा में नहीं दिख रहे हैं और आज जयराम महतो एक इंटरव्यू दिए, बोले कि जेबी केएसएस के काफ़ी जो है नामचीन चेहरा है। देवेंद्र नाथ महतो का नाम लिए, संजय मेहता का नाम लिए, रिजवान अंसारी का नाम लिए, मोतीलाल महतो का नाम लिए, लेकिन आपका तो नाम नहीं न लिए। ये नाम नहीं लिए, हो सकता है कि सबका नाम ले पाना मुश्किल होता है कभी कभी, और हो सकता है जो इसके लिए हम अब उनके मन की बात हम कैसे बता सकते हैं कि नाम क्यों नहीं लिए, भूल गए कि कैसे? ऐसे भूलने वाला चीज़ तो हम है नहीं, है ना? ये तो भूलने वाला चीज़ है नहीं, लेकिन नहीं लिए तो छोड़िए, कोई बात नहीं है। आज ही के दिन हमने जयराम महतो का एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो की पहचान जेबी केएसएस में आने से बनी है। तो आपका भी पहचान जेबी केएसएस में आने के बाद ही बना है क्या? आप कैसा कैसा बात करते हैं जी? मैंने लाठी खाए हम, जेल गए हम, खून बहाए हम। आज से 10 साल पहले जिस समय जेबी केएसएस पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय से मनोज यादव काम कर रहा है, और अभी ऐसा बात कर रहे हैं कि बोल हम उनके पास से वो जेबी केएसएस से मेरी पहचान बने। हम बोल रहे हैं हमारी पहचान आज से, अगर यदि नहीं होता तो पिछला वीडियो देखिए कि मनोज यादव कब से लाठी खा रहा है, कब जेल गया है, कब इसका रिकॉर्ड हुआ है, और आप वो कर रहे हैं कि वो ये सब फालतू बात हमारे पास नहीं होगा। नहीं, वो आज एक वीडियो में बोले हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फालतू वो क्या बोले हैं, दूसरा क्या बोलता है कि नहीं बोलता है, सर उनसे पूछिए। उस समय आप नहीं पूछे कि आप जो है लाठी खाया था मनोज यादव, उस समय खून बहा था, कपार फटा था और होटबार जल गया था, उस समय कहाँ थे? आज मनोज यादव पैदा हुआ है।
ये बताइए कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का कहना है और कई बार ऐसी बयानें भी आई है, ऐसा वार्ता भी हुआ है कि जो संसदीय चुनाव लड़े हैं, मतलब जो सांसद का चुनाव लड़े हैं, उनको जो है विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा और आपका वोट भी थोड़ा सा कम आया चुनाव में कोडरमा लोकसभा पे, तो वैसे में तो आपका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप जो बोल रहे हैं, अगर यदि हमरे टिकट कट जाएगा तो लड़ेगा क्यों? आप ही बताएं तो हमारा जगह हटा करके दूसरा को लड़ा के देख लेते कितना वोट आ जाते। मतलब नहीं बनता है कि आप ऐसा कहिएगा जो लोकसभा चुनाव लड़ा वो नहीं वह विधानसभा चुनाव लड़ेगा, तो वह हमारे वह केंद्रीय अध्यक्ष भी वह लोकसभा चुनाव लड़े, तो उस आधार पर तो उनका भी टिकट कट जाना चाहिए। अगर पार्टी अगर यदि वैसा करेगी तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी लोकसभा चुनाव लड़ें, तो उनको भी नहीं लड़, तो फिर आपको बताइए जो केंद्रीय अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे, उपाध्यक्ष नहीं लड़ेंगे, पहले से जो नामचीन चेहरा है वो नहीं लड़ेगा, तो फिर नौका दे करके नौकमदारी हरवा सांप न जलने ढकनिया झाँप से वाला हाल हो जाएगा। और अगर यदि नहीं लड़ेंगे तो फिर ये जो क्या कहते हैं डिप्टी सीएम का या सीएम का जो सपना देख रहे हैं फिर साकार कैसे होगा? अच्छा, किस आधार पर डिप्टी सीएम और सीएम का सपना देख रहे हैं आप लोग और आपके केंद्रीय अध्यक्ष, किस आधार पे? तो आधार क्या है? ये चीज़ तो वह हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बताएंगे, क्योंकि उनके पास में जो है कुछ तो एस्टीमेट है कि हम कितने विधानसभा को जीत सकते हैं। अगर इतना जानिए, मुंह देखौल यदि चलेगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, फिर भी उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी टिकट देने के पहले हम थर्ड पार्टी जो सर्वे करवाएंगे, थर्ड पार्टी सर्वे करे मतलब निष्पक्ष सर्वे करवाएंगे, जो जितने लायक है उसी को टिकेंगे। उतनी बड़ी पार्टी वो भी जो है सो इस प्रकार की बात कर रही है। और अगर यहाँ पर अगर मन मुटौल का ये थी, सबसे बड़ी बात है हमको एनडीए और इंडिया गठबंधन से लड़ना है, जेबीकेएसएस में एक दूसरे से नहीं लड़ना है। लेकिन ऐसा तो प्रतीत होता है, ऐसा देखने को मिलता है। कहाँ आप लोग एक हैं, एक मंच पर आके भी लगता है कि आप लोग में काफ़ी दूरियां हैं, ऐसा नहीं फील होता है? नहीं, ऐसा तो आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं तो समझता हूँ। बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो जो है के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सहायक पुलिस कर्मी जो सीएम हाउस का घेराव करने गए थे 19 जुलाई को, 5 दिन लगातार जो है रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चला, उसके बाद कल दिल्ली चले गए। माफ़ कीजिएगा, आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उनसे मुलाकात करने नहीं आते हैं और आज दिल्ली गए थे और कह रहे हैं कि उनका किस तरह से इलाज हो रहा है, गुप्त इलाज हो रहा है। उनके टीम के लोगों के फ़ोन किए तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो इस प्रकार की बातें हो रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा है दादा। देखिए, कोऑर्डिनेशन क्यों नजर नहीं आ रहा है? बताइए, केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष में जब कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है तो जनता के साथ आप लोग कैसे कोऑर्डिनेशन बनाइएगा? देखिए, जनता के पास तो कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, लेकिन जो आप इस प्रकार का बोल रहे हैं कि केंद्रीय उपाध्यक्ष और वरीय उपाध्यक्ष और ये, अरे भैया सब लोग जो है जब तक यहाँ पर किसी प्रकार का मनमुटाव रखेंगे तो फिर हम एनडीए इंडिया गठबंधन को कैसे हराएंगे? ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी शायद ऑफर कर रही है जयराम महतो को कि 7-8 सीट पे आप चुनाव लड़िए हमारे साथ मिलकर। ऐसी खबरें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी पत्रकार भाई ने सवाल पूछा। देखिए, आपको बता रहे हैं कि यही जयराम महतो जी बोले कि वह हमारे बाबूलाल मरांडी बोले थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो आप कुतुब मीनार से कूदे, ये जयराम महतो जी ने भाषण में कहा। अगर यदि वो कुतुब मीनार से तो वो कूदे नहीं, और अगर यदि ये भाजपा में चले जाएंगे तो वो तो कुतुब मीनार से नहीं कूदे, पता चला यह कुतुब मीनार में चढ़ गए। अच्छा, तो जनता तबरी बोले कि आप दोनों साथे कूदो कुतुब मीनार से। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा, और अगर यदि ऐसा होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये बताइए कि क्या मनोज यादव कंफर्म है कि चुनाव लड़िएगा? क्योंकि राजधनवार सीट पर एक कोई राजेश रजनेश जी तैयारी कर रहे हैं, एक सीट पर जेबीकेएसएस के 4-4, 5-5 की तैयारी कर रहे हैं। टीम का गठन, संसदीय बोर्ड का गठन, आपसी बातचीत नहीं होती है कि आखिर एक सीट पर 5-5 लोग तैयारी करेंगे तो फिर टिकट किसको मिलेगा? इसमें तो फिर लास्ट में मतभेद हो जाएगा लोगों में आपस में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर एक पार्टी में हर एक सीट पर 2-3 आदमी तैयारी करता है, उसमें देखा जाता है कि कौन भारी है, उसको टिकट दिया जाता है। ये नहीं कि बोले वो एक सीट पर एक ही लोग तैयारी करता है। आपको बता रहे हैं राजधनवार हो तो वहाँ पर जो है पहले से लक्ष्मण सिंह जो है बीजेपी के, वो भी यार, इधर से बाबूलाल मरांडी जी और कोई नेता हैं वो। आप बगोदर चले आइए तो आप देखिएगा कि वो माथुर मंडल अलग से कर रहे हैं, और ये क्या कहते हैं
छोटे लाल यादव बोल रहे हैं हमको मिलेगा, एगो बॉर्डर है वो बोलते हैं हमको मिलेगा, और एक जो नागेंद्र महतो जी हैं वो बोलते हैं हमको मिलेगा। तो 4 उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पर भी देखा जाएगा कि किसको जेबी के एसएस अगर आपको टिकट नहीं देगी विधानसभा चुनाव में तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? तो आज क्लियर कर दीजिए, भौकाल टीवी पर एक्सक्लूसिव बता दीजिए आप देखिए, सबसे पहले कि ये गलती जेबी के एसएस नहीं करेगा कि हमको टिकट नहीं देगा। अच्छा, कंफर्म है? आप ये कंफर्म क्या कर दीजिए, हम आप ही बताइए ना कि जो लड़ने लायक है, जो जीतने लायक है, वो करे टिकट वह काट दीजिएगा, तो ककरा से वह चुपे चुपे हर ठोकइएगा। दिल्ली में देवेंद्र महतो का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जयराम महतो कह रहे हैं कि अमित महतो जी का स्वागत है। वो तो स्वागत है का मतलब वो ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आइए। जब अमित महतो आएंगे तो सीधे तौर पर कहेंगे कि भाई हमको सिल्ली सीट से चुनाव लड़ना है, तो फिर देवेंद्र महतो कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये सिल्ली का मामला है, और देवेंद्र नाथ महतो केंद्रीय अध्यक्ष और अमित महतो, ये तीनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, और वो जो है क्या डिसीजन लेंगे ये इस पर कोई बात नहीं कहेंगे। लेकिन बात देखिए, हम किसी का सपोर्ट और किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लगेगा कि सीट निकाल सकता है, टिकट उसको मिलना चाहिए। क्या जेबी के से सिर्फ एक विशेष समुदाय की पार्टी है, जाति की पार्टी है? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए, अब ये आरोप लगाइएगा तो कहना तो वह मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर बात है कि अभी कुछ वह जो जाति के लोग हैं जो हमसे अभी कटे हुए हैं जेबी के से, जैसे बात करें, अभी भी जो है आदिवासी समुदाय हमसे नहीं मिल पाया है जेबी के एस में, और उनकी 28 सीटें हैं। दूसरी बात है कि अभी भी मुस्लिम जो है सो हमारे पास में उतना मिल करके नहीं आ पाया है। अभी भी जेबी के एस को छोड़ दीजिए, माने मुस्लिम और आदिवासी जो है अभी मैंने जेएमएम के पास। ये तो निर्णायक मतदाता है झारखंड के, निर्णायक मतदाता मान लो, इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हमको कैसे ले आना है। बहुत सारी जो है स्वर्ण जाति के भी लोग जो है सो हम इसमें कहिए तो जेबी केसेस में बहुत कुछ नहीं आ पाए हैं। उसके बाद में आप कहिए कि सारे लोगों को जो हकीकत से बात करिए, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम लोग तोड़ने की बात नहीं कर रहे। अगर यदि आप वह विशेष जो वो लोग हैं जिसका ज़्यादा जनसंख्या है, वो लोग यदि मेरे पास नहीं रहेंगे, फिर हम चुनाव कैसे जीतेंगे? जहाँ पर आप बताइए कि बीजेपी के साथ इतने बड़े बड़े नेता हैं, जेएमएम और कांग्रेस के पास में मान लीजिए मुस्लिम समुदाय से इरफान अंसारी जी हैं, क्या कहते हैं आलमगीर आलम साहब हैं, और फिजूल हसन हैं। ये लोग बड़े बड़े चेहरा जहाँ की कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसा ही हम लोगों को एक बड़ा चेहरा और जो भी मुस्लिम का जो है सो हम लोगों को मिलाना पड़ेगा, और बहुत सारे आदिवासी नेताओं को भी मिलाना पड़ेगा, और जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं, अभी भी जैसे वह क्या कहते हैं जो हमारा बनिया समुदाय के जो जितने भी लोग अभी भी बीजेपी के प्रति में उन लोगों का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सुधार करके तभी हम जो है जीत पाएंगे। हकीकत को बात बताएं। आप बताइए कि खाली एक जाति से कोई भी वह नहीं बन पाएगा विधायक, और एक जाति सब हमरे थोड़े है। मान लीजिए कि वह आजसू भी तो है, दावेदारी ठोक रही है। बोले कि देखिए आजसू में जो बहुत सारे कुर्मी जाति आजसू में है, बहुत सारे कुर्मी जाति बीजेपी में, तो अभी 3 विधायक भी हैं। बहुत से कुर्मी जाति जो है सो क्या कहते हैं जेएमएम के पास में। आप तो जानते हैं कि बेबी देवी जी और सब सारे लोग, मथुरा महतो जी है, बहुत सारे बोल रहा हूँ ना कि इसलिए, या यादव कहिएगा तो सब यादव अभी इसमें नहीं है, बहुत सारा यादव बीजेपी में भी है, बहुत सारा कांग्रेस में है, बहुत आरजेडी में है। तो उन तमाम लोगों को जब तक हम लोग समेट करके नहीं आएंगे तब तक हम लोगों को सरकार बनाने में थोड़ा बाधा होगी। मेरे साथ अगर यदि कोई किसी प्रकार का अन्याय होगा तो विरोध तो करेंगे, विरोध कीजिएगा एकदम चुनाव भी लड़िएगा। देखिए आपको बता रहा हूँ, ये बात नहीं बोले निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय का है चुनाव लड़ेंगे हम पार्टी से। आप लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है दादा, ऐसे तो आप लोग बोल रहे थे लोकसभा के चुनाव में, क्या पता 3 महीना बाद चुनाव होना है अक्टूबर में, फिर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सब के सब आप लोग को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में निर्दलीय लड़ेंगे। जेबी कैसे तो अभी संगठन है, पार्टी कहाँ है? आप चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन दे दिया आप लोग को। देखिए आपको 8 दिन में सब रिजल्ट मिल, पिछले बार भी रिजवान अंसारी बोले थे कि 1 सप्ताह में पार्टी का रजिस्ट्रेशन आने वाला है। तो जो देखिए पिछला वाला मत कुरे दिए, पिछला में आप मोदी जी बोले थे 400 पार तो पार कर गए, नहीं पार किए। तो देखिए पिछला क्या बोल रहा है सो मतलब समझिए, हम अगला क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताइए। हम लोग अच्छे ढंग से आपको विश्वास दिलाते हैं समझिए कि वह हम लोग वह जीतेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के पूरी जनता आपको बताना त्रस्त है।
जितने नौजवान हैं वो त्रस्त हैं। आप देखिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वह 7 साल से जो सहायक पुलिस है उस पर लाठीचार्ज हुआ, पारा टीचर पर लाठीचार्ज हुआ। आए दिन अब 3 महीना खाली लाठिए चलेगा, खाली लाठी खाली लाठी। खाली लाठी। अरे बप्पा कब को कभी वो अथी देखिएगा पिटा रहा है आंगनबाड़ी, तो कभी पिटा रहा है सहिया दीदी, तो कहियो पिटा रहा है पारा टीचर, कहियो पिटा रहा है एथी वाला माने पुलिस वाला, तो कभी पिटाएगा। आपको देखिए मैंने लगातार लाठी चलेगा। दादा एक सवाल ये है कि नगर विकास एवं आवास विभाग में नियुक्ति पत्र बांटा गया है। 27-28 लोगों में से जो है 18 लोग झारखंड के मूलवासी आदिवासी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? लगातार आप लोग 60-40 का विरोध कर रहे थे, यहाँ 40-60 हो गया है। अरे बाबा यही तो कहना है। ये बोलते हैं 1932 का खतियान, 1932 का खतियान। जो सर झारखंडी को नियुक्ति करेंगे 5 लाख रोजगार दे देंगे। अभी ककरा दे देगा 5 लाख? बाहर या के कि भीतर या के से पता नहीं चल रहा है। ये जब आप नगर निगम में इतना कर आप बता रहे हैं 27 में 18-17 को उन लोगों को मिल जाएगा और यहाँ 10-5 को मिलेगा, तो ये सरकार सिर्फ बरगला करके कि बोल हम झारखंडियों का हितैषी हैं, हम आदिवासी का हितैषी हैं, मुसलमान का हितैषी हैं, और ये लोग धर्म के आधार पर लड़ा झड़ा करके फिर सत्ता में आ जाएगा और पूरे झारखंडी जो है सो पूरी तरह से वही सालों साल लाठी खाता रहे। एक सवाल पूछेंगे, हेमंत सोरेन के कार्यकाल को बस 5 साल पूरा होने वाला, 2-3 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। एक आध काम तो मनोज यादव को अच्छा लगा ही होगा इस सरकार का। सबसे बढ़िया लगा जेल गए। अच्छा वो काम है उनका? वो तो कमेन है, तो बढ़िया काम किए थे तब जेल गए। आपको बताइए कि आप इन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोगों को रोजगार मिला? 5 लाख मिला। 25 लाख होता ना 5 साल में, और 25 लाख रोजगार मिलता और बेरोजगारी भत्ता मिलता, तो क्या आज राज्य का ये दुर्गति होता? हर एक लड़का, हर एक नौजवान को नौकरी मिल गया हो। तो मैं बता रहा हूँ अभी शिक्षक के 50,000 पद खाली हैं, सिपाही के पद 10-20 हज़ार खाली हैं। आप देखिए कि आपको इसका जो स्पेशल ब्रांच का 1200 सीट उसका खाली है, एक्साइज का खाली है। आपको मैंने बताइएगा अगर यदि तो 5 से ज़्यादा लाख से मैंने पद खाली हैं, अगर यदि उन पर वह सबका हो जाता। सीजीएल का परीक्षा 2016 से लटक रहा है, जो परीक्षाएं हो रहे हैं सीटें बेची जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और इसीलिए बता रहे हैं कि हर हाल में जनता ऊब चुकी है कि हेमंत जी को हम लोग सोचे थे हेमंत है तो हिम्मत है, मैंने नारा दिया था, लेकिन ये नारा बाप रे बाप इतना हिम्मत है कि सभी सीट बिक गया झारखंड का। यही हेमंत जी में हिम्मत है कि सब चीज़ बेच दी। जी शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, उसी को लेकर झारखंड में सभी दल के जो नेता हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं, सीट से शेयरिंग का फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो जेबीकेएसएस अपना पहला लिस्ट कब जारी करेगी प्रत्याशियों का, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जेबीकेएसएस में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनके बातों को सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी चुनाव तो लड़ेगा मनोज यादव, ये तो फिक्स है। आपको मैं बता रहा हूँ चुनाव तो लड़ूंगा हर हाल में, हर हाल में। चलिए मनोज यादव ने कह दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, हर हाल में चुनाव लड़ूंगा और लड़ूंगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।